हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाया लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बैकग्राउंड कैजुअली। ये एक पोएट्री है जिसको नज़ीम इज़िकिल ने लिखा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इसे जिसको इसकी जरूरत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पोएम का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो बैकग्राउंड कैजुअली इज अ पोएम। ये एक पोएम है जिसको इंडियन पोएट ने लिखा है जिनका नेम नज़ीम इज़िकिल है। ठीक है। इट डेवल्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर एंड द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज। ये जो है, ये पोएम में क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटीज हुई हैं, आइडेंटिटी के लिए लड़े हैं, कल्चर के लिए इनको सामना करना पड़ा है, पोएट को पारंपरिक के लिए सामना करना पड़ा है, यानी ऊंच नीच का भेदभाव देखा गया है। द पोएम नरेट्स द स्ट्रगल ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अ कॉट बिटवीन वेरियस कल्चर एंड religious identity, reflecting the poems on experiences a member of Jewish Indian community। इसमें पोएट जो है अपने खुद के बारे में, अपने खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो एक यहूदी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इंडिया में यहूदियों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। इंडिया में जो है हिंदू और मुस्लिम लोग यहूदियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों। उनके अकॉर्डिंग जो है वो यहूदियों को एक कसूरवार मानते थे कि उन्होंने जो है वो क्रिश्चियन के गॉड क्रिस्ट का जो है वो मृत्यु किया है, मर्डर किया है, एक तरीके से वो उनका मानना था। इसीलिए नरेटर को इस सब चीजों का बहुत सामना करना पड़ा, पोएट को इस सब चीजों का बहुत सामना करना पड़ा। आई एम सॉरी, नॉट नरेटर, पोएट। द पोएम बैकग्राउंड कैजुअली टेल्स अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ द पोएट फॉर आइडेंटिटी इन अ कंट्री वेयर ही एज वेल एज His community Jewish is considered to an alien। अब जो पोएम है बैकग्राउंड, उसमें जो है पोएट को खुद के लिए बहुत, अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है क्योंकि वो एक यहूदी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपने आप को यहाँ पे, अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे एलियन के नाम से जो है वो कंसिडर्ड किया है। द पोएम हैज़ बीन डिवाइडेड। ये जो पोएम है ये जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक्चुअली में ये जो पोएम है 70 लाइन्स की पोएम है, 70 लाइन्स की, और इस पोएम को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सेक्शन जो है, यानी कि उसमें जो है वो पोएट अपने बारे में, अपने चाइल्डहुड एज के बारे में बता रहे हैं। पार्ट 2 जो है, यानी कि सेक्शन 2 जो है उसमें वो अपने अडल्ट एज के बारे में बता रहे हैं और सेक्शन 3 जो है उसमें वो अपने ओल्ड एज के बारे में बता रहे हैं। बेसिकली ये एक पोएट की जो है ना ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने अपने आप में क्या क्या सहा है अपने लाइफ में, वो चीजें डिस्कस हो रही है। सो ये पोएट की समरी पे चलते हैं। सेक्शन 1 में क्या क्या चीजें हुई हैं। इन द बिगिनिंग इज़िकिल यूजेस द थर्ड पर्सन फॉर हिमसेल्फ। अपने लिए इज़िकिल ने जो है वो थर्ड पर्सन यूज किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ही वॉज बोर्न लो। वो बहुत ही नीचे जात में बिलोंग, मतलब बॉर्न हुए हैं। उनका जन्म जो है वो बहुत लो में हुआ है। बीइंग अ मेंबर ऑफ एलियन कम्युनिटी, यहाँ पे उन्होंने अपने लिए यहूदी कम्युनिटी नहीं, जूइश कम्युनिटी नहीं, उन्होंने यहाँ पे अपने लिए एलियन कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया है कि वो एक मेंबर है एलियन कम्युनिटी के। ही कुड नाइदर ईट नॉर कुड स्लीप एंड दस बिकेम क्वाइट वीक। वो ना ही ज्यादा खाते हैं ना ही ज्यादा सोते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। ड्यू टू दिस, इस वजह से, इस फीलिंग से, ही कुड नॉट फ्लाई अ काइट। इस वजह से ना वही वो पतंग की तरह उड़ रहे हैं और ना ही वो पतंग उड़ा पा रहे हैं। व्हेन द टॉप also failed to spin in his hand, मतलब उनके हाथों से हर चीज जो है वो एक स्पिन की तरह होता जा रहा है, यानी कि वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट पेज में है, इन द नेक्स्ट स्टैंजा, यानी कि अगले स्टैंजा में क्या होता है, द पोएट डिस्क्राइब हिज चाइल्डहुड बाय यूजिंग द फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे पोएट अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं कि ही वॉज सेंट टू अ रोमन कैथोलिक स्कूल। उनको जो है एक कैथोलिक स्कूल में भेजा गया, वेयर ही अकॉर्डिंग टू हिम, जहाँ पे उनके अनुसार वॉज लाइकली प्रे बिफोर वॉल्व्स। वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का जो है वो प्रे किया जाता था, लेकिन उनको जो है वो एक अलग तरीके से, मतलब वहाँ पे किया जाता था, अलग तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता था। ही वॉज ऑफन टॉन्टेड बाय द हिंदूज एंड मुस्लिम हु अक्यूज्ड हिम टू द मर्डर ऑफ क्रिस्ट। वहां पे उनको टॉन्ट मिलता था हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों से, क्योंकि उनको कहा जाता था कि उन्होंने जो है वो मर्डर किया है क्रिस्ट का। दे कंपेयर हिम टू जुदास हु बिट्रे क्रिस्ट। उनको जो है कंपेयर किया जाता था उन लोगों के साथ जिन्होंने क्रिस्ट को, मतलब जो क्रिश्चियन के गॉड हैं, उनको जो है वो मारा था। द सेम ईयर ही वॉन स्क्रिप्चर प्राइज डिपिक्टिंग दैट ही वॉज क्वाइट गुड इन हिज स्कूलिंग। वो अपने स्कूल में काफी अच्छे थे, उन्होंने काफी सारे प्राइज जीते। ही वॉज ऑफ्टन बीटन बाय अ मुस्लिम बॉय, लेकिन वो काफी ज्यादा मार खाते थे किन लोगों से, हिंदू बॉय से एज वेल एज मुस्लिम बॉय से भी। नॉट ओनली मुस्लिम बट हिंदू बॉयज ऑल्सो रिपेल्ड हिम अवे विद देयर रॉन्ग एक्सेंट एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। सिर्फ मुस्लिम लोगों से ही नहीं, साथ में हिंदू बॉयज भी जो है वो उनको एक तरीके से, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते थे, उनके साथ बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे और बहुत बेकार टोन यूज करते थे। एक्सेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। बीइंग इनकरेज्ड ही इवन थॉट ऑफ बिकमिंग वायलेंट एंड यूज हिज नाइफ, दो ही डिड नॉट मेंशन वेयर, हाउ एंड व्हाई ही यूज द नाइफ। तो इस वजह से, इस टॉर्चर के अनुसार जो पोएट थे हमारे नज़ीम इज़िकिल, उन्होंने बचपन में चाकू का भी उपयोग किया वायलेंट होकर,
लेकिन उन्होंने ये इस पोएम में मेंशन नहीं किया है कि उन्होंने वेयर यानी कहां, हाउ मतलब कैसे, एंड वाई मतलब क्यों, इस सब चीजों का कहां क्यों कैसे उन्होंने यूज किया। वन नाइट ही हेयर प्रेयर दैट मेड हिम बिलीव दैट ही इज नॉट मॉरली सो गुड। एक रात उन्होंने एक प्रेयर सुनी जहां पे उनको ऐसा लगा कि नैतिक चीजों में वो इतने ज्यादा सक्षम, इतने ज्यादा अच्छे नहीं है जितने योग और जैन लोग हैं। ही थॉट इफ ही कुड स्टिल बिकम अ रैबी, यानी कि वो अगर अभी भी संत बनना चाहते हैं, एंड बीइंग क्यूरियस ही ट्राई टू फाइंड द आंसर बट द डीपर ही वांट द मोर कंफ्यूज ही वर। लेकिन इसका आंसर फाइंड करने के लिए वो ज्यादा ही और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। चलते हैं अब नेक्स्ट मतलब पेज पे, सेक्शन 2। अब यानी कि स्टैंजा 2 में अब हम सेक्शन 2 में चलते हैं, यानी कि अब सेक्शन 2 किसके ऊपर था, मैंने आपको बताया था अडल्ट एज के ऊपर। तो इन द सेकंड सेक्शन निज़िम इज़ेकियल टॉक्स अबाउट हिज अडल्ट एज एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ये अपने मतलब अडल्ट एज, जब ये अडल्ट हो गए थे, उस एज एक्सपीरियंस का जिक्र कर रहे हैं। हिज फैमिली डिजायर टू सेंड हिम टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज बट बीइंग फाइनेंशियली पुअर दे कुड नॉट अफोर्ड हिज एक्सपेंसेस। अब उनका परिवार जो था वो चाहता था कि निज़िम इज़ेकियल यानी जो हमारे पोएट हैं वो जो है कहाँ जाएं, अब्रॉड जाएं, इंग्लैंड जाएं अपनी स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन उनका परिवार जो है फाइनेंशियली यानी इतना अमीर नहीं था जो उनका प्राइस को, एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर पाता। तो उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने उनको पे किया, फेयर्स को पे किया, क्योंकि इंग्लैंड जाने के लिए हमारे को किराया भाड़ा भी तो लगता है, तो इसीलिए उनका फेयर्स को पे करने के लिए उनके फ्रेंड्स ने उनको पैसे दिए जिससे वो इंग्लैंड जा पाए। देयर ही वाज अलोन एंड कंसीडर्ड पॉवर्टी, पोएट्री एंड फिलॉसफी ऑफ हिज फ्रेंड। तो वहां पे भी उन्होंने अपने आप को अकेला ही पाया। टाइम पास एंड इवन आफ्टर 2 years ही वाज अलोन। 2 साल तक वो वहां रहे और वहां पे भी उनको जैसे इंडिया में ट्रीट किया जाता था वैसे ही वहां पे भी ट्रीट तो नहीं, उतना गंदा ट्रीट तो नहीं किया जाता था उनको वहां पे, लेकिन वो एक अलोन तरीके से उनको एक कंपनी मतलब नहीं मिली थी फ्रेंड्स की। अब वुमेन केम एंड ट्राई टू मोटिवेट हिम एंड henceforth he tried to make his life a little bit better। एक विमेन आई, एक औरत आई जिसने उनकी लाइफ में उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, जिससे उन्होंने अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस किया और उनकी कंपनी उनको मिली। लेटर ही रिकॉग्नाइज्ड हिज फेलियर which became an unbearable thought after spending some years he desired to go back to India, however he was too poor to do so। अब वो जो है कुछ साल वहां रहे, उसके बाद उनको ऐसा लगा कि अब मुझे यहाँ रहना जो है व्यर्थ है, अब मुझे अपने कंट्री वापस जाना है इंडिया। हालांकि इंडिया के लोगों ने उनको एक्सेप्ट एज अ पर्सन नहीं किया था, एज अ इंडियन नहीं किया था, लेकिन वो अपनी कंट्री को इंडिया ही मानते थे। Hence he started working on अब वो वापस कैसे जाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे फेयर चार्जेस के, तो उन्होंने क्या किया, कार्गो शिप पे काम करना शुरू किया। अभी कार्गो शिप क्या होता है? कार्गो शिप वो शिप होता है जिसमें फ्रेंच गन्स जो है वो कंट्रीज टू कंट्रीज जो है वो भेजी जाती है, लाइक इंडिया से चाइना, चाइना टू इंडिया, इस तरीके से चाइना जाती है, इंडिया जाती है, इंग्लैंड से चाइना, इंडिया, हर जगह जाती है। तो उस शिप पे बैठ के उन्होंने काम करना शुरू किया, लाइक वहां की टेबल्स, चेयर्स ये साफ किया और उससे वर्क किया, और उसी शिप पे बैठ के उन्होंने जो है वो कहाँ गए, इंडिया वापस गए। आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया इज़ेकियल ट्राई टू बी हैप्पी एंड फील एट होम अगेन। तो इंडिया आने के बाद उन्होंने अपने आप में हैप्पी फील किया, एंड हाउएवर ही वाज स्टिल एन एलियन। लेकिन वो अपने आप को अभी भी कह रहे हैं कि वो एक एलियन ही है, क्योंकि वो जो है यहूदी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हिज फादर ऑफ्टन टोल्ड हिम, अब उनके पिता ने उनको क्या कहा, That all the Hindus are violent। उन्होंने कहा कि जितने भी हिंदूज हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो बहुत वायलेंट है। यानी कि वायलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत आक्रोशजनक लोग हैं। निज़िम एंड हिज फैमिली वर ऑफन ह्यूमिलेटेड बाय देयर नेबर। निज़िम और उनके परिवार को उनके जो नेबर्स यानी कि पड़ोसी द्वारा भी बहुत सारे कष्ट सहने पड़े। Hence he prepared to endure the worst, यानी कि अपने आप में उनको मतलब बहुत ज्यादा वहां पे टॉर्चर सहना पड़ता था। He married, अब उसके लास्ट बाद में क्या होता है, उनकी शादी होती है, एंड इवन चेंज्ड हिज जॉब, वो अपना जॉब भी चेंज कर देते हैं। डूइंग सच थिंग ही एक्नॉलेज दैट ही वाज अ फूल। ये सब चीजें देखते हुए अपने आप को वो मूर्ख साबित मतलब मूर्ख फील करते हैं। ही स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री एंड न्यू वेल दैट ही वाज एम्पल टू राइट। तब उन्होंने जो है उस समय इज़ेकियल ने तब पोएट्री की दुनिया में घुसे और उन्होंने कहा कि अब जो है वो पोएट्री हम वो लिखेंगे और इसमें वो कैपेबल है लिखने के लिए। ही एक्सप्लेन हाउ लो देयर कम्युनिटी वाज। उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया कि कितनी कम्युनिटी उनकी लो है। हिज एक्सेंटर मतलब क्या होता है, पूर्वज लोग। डिड द जॉब ऑफ क्रशिंग सीड विच वर नॉट अ गुड जॉब। उन्होंने वहां पे लिखा कि उनके जो पूर्वज लोग थे वो भी कुछ अच्छा काम नहीं करते थे। उनका काम क्या था, सीड्स को कुचलना, यानी कि बीजों को कुचलना, जो कि गुड जॉब में नहीं माना जाता है। अब सेक्शन 3 में आ गए हैं। सेक्शन 3 जो है वो इज़ेकियल की ओल्ड एज है हमारे पोएट की। इन द थर्ड सेक्शन इज़ेकियल एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंस एज एन ओल्ड पर्सन। तो अपने बुढ़ापे वाले पर्सन का वो एक्सप्लेन करते हैं। ही सेज दैट वन ऑफ हिज फ्रेंड टोल्ड
हाउ ही फाइंड इन द वॉर वार, तो वॉर के बारे में उनका फ्रेंड उनको बताते हैं कि वॉर मतलब जब भी युद्ध हुआ था। हियरिंग द स्टोरीज स्टार्टिंग फियरिंग फ्रॉम द इंडियंस, तो जब उन्होंने वॉर की कहानी सुनी, स्टोरी सुनी अपने फ्रेंड से, तो हमारे जो पोएट है वो अंदर से इंडियंस को लेकर डर गए, उनको इंडियन लोगों से डर लगने लगा। ही रिकग्नाइज्ड दैट राइटिंग पोएट्री इज ऑल्सो नॉट सेफ, इवन द वर्ड्स कैन हार्म अ पर्सन। तो उन्होंने कहा जो चीज मैं कर रहा हूं, यानी कि मैं पोएट्री लिख रहा हूं, ये भी सेफ नहीं है, क्योंकि आजकल के जमाने में आप अपना काम जो है वो अपने शब्दों से ही अच्छा या बुरा करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को ऐसा वर्ड बोल दें जो बहुत ज्यादा बुरा उसको लग जाए तो कहीं ना कहीं वो हमको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है। यानी कि हमारा लैंग्वेज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मेरी पोएट्री में कुछ ऐसी चीज आ गई जिस चीजों में किसी को दुख हुआ, किसी हिंदू को, किसी मुस्लिम को या किसी भी इंडियन को दुख हुआ, तो वो मुझे हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ये देखकर, ये सोचकर वो थोड़ा घबरा गए। ही रोट पोएम्स दैट गिव अप हिज सफरिंग, तो उन्होंने ऐसे पोएम्स लिखे जिसमें उन्होंने ना ही हिंदू का जिक्र किया ना ही मुस्लिम का, उन्होंने उसमें कुछ अलग ही चीजें डाली, बहुत वाइसली, बहुत बुद्धिमानी से। नाउ ही ट्राइड टू राइट वाइसली विदाउट गिविंग फ्री प्ले और टू हिज थॉट्स, उन्होंने अपने थॉट्स को निकाला और अपने आप में एक वाइसली, एक बुद्धिमानी से लिखना शुरू किया। ही एक्सप्रेसेस हिज इनर एंड आउटर सफरिंग एंड अल्टीमेटली फेल्ड टू डिफीट। आगे चलते। He says that now he was become an integral part of India. उन्होंने कहा है कि वो एक तरीके से अब इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के। The foreigners consider him to be an alien on that land. यानी कि जो बाहर विदेशी के लोग हैं वो भी मुझे इंडिया के नहीं मानते हैं, बट ही डिसाइडेड नाउ ही विल कंसिडर हिमसेल्फ एज एन इंडियन। लेकिन उनका कहना है कि अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपने आप को इंडियन मानेंगे। ही हैज टू स्टे देयर दो इट इज अ बैकवर्ड प्लेस फॉर द अदर ज्यूज लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं कि जो यहूदी बाहर रहते हैं उनके लिए इंडिया जो है एक बैकवर्ड प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे भी उनकी कोई भी अहमियत नहीं है। तो इसी के साथ ये जो पोएम है बैकग्राउंड casually complete होती है। I hope you like this video. If you like this video then like, share and subscribe my channel and also follow me on my Instagram. इसका जो notes है वो आपको Telegram में मिल जाएगा, इसका जो PDF है। तो Telegram और Instagram दोनों की ID जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक को क्लिक करें, Telegram या Instagram जहां जाना है वहां आप इजिली जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।